That's my quick comment. नमस्कार, क्विक कमेंट के साथ मैं राखी जैन। आज का दिन झारखंड की धरती के लिए एक शोक का दिन है। एक ऐसी शख्सियत जिसे दिशोम गुरु के नाम से जाना जाता है, जिसने जंगल, जमीन और जल की लड़ाई को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता शिबू सोरेन की। आज हम इस विशेष प्रस्तुति में उनके जीवन की पूरी कहानी आपके सामने लाएंगे। उनकी जीवनी, उनके योगदान, उनके संघर्ष और हाँ, उन विवादों की भी जिन्होंने उनके जीवन को उतार चढ़ाव से भरा बनाया। तो आइए शुरू करते हैं। 11 जनवरी 1944 को तत्कालीन बिहार के हजारीबाग जिले के नेमरा गांव में एक साधारण आदिवासी परिवार में शिबू सोरेन का जन्म हुआ। उनके पिता सोबरन मांझी एक शिक्षक थे, जिन्होंने अपने समुदाय के लिए शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के लिए काम किया। शिबू की मां सोना सोरेन एक कुशल गृहिणी थी, जिन्होंने परिवार को एकजुट रखा। लेकिन शिबू का बचपन आसान नहीं था। 1957 में जब शिबू कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, उनके पिता की महाजनों द्वारा हत्या कर दी गई। ये घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट थी। पिता की हत्या ने शिबू को गहरे सदमे में डाल दिया और उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। इस दुखद घटना ने उन्हें सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन की राह दिखाई। यहीं से शुरू हुआ एक योद्धा का सफर, जो आदिवासियों के हक के लिए लड़ने को तैयार था। पिता की हत्या के बाद शिबू ने महाजनी प्रथा और सूदखोरी के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया। उस समय आदिवासी समुदाय को महाजनों द्वारा शोषण का सामना करना पड़ता था। उनकी जमीनें छीनी जा रही थी और वो कर्ज के बोझ तले दबे थे। शिबू ने सोनोज संताल नामक संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य आदिवासियों को एकजुट करना और उनके अधिकारों के लिए लड़ना था। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया। शराब और हड़िया जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी उन्होंने अभियान चलाया। उनकी आवाज में एक जादू था जो लोगों को प्रेरित करता था। उनकी लंबी दाढ़ी और साधारण जीवन शैली ने उन्हें जनता के बीच एक करिश्माई नेता बनाया। संताली भाषा में दिशोम गुरु यानी देश का गुरु की उपाधि उन्हें यूं ही नहीं मिली। ये उनके अथक प्रयासों और आदिवासियों के प्रति समर्पण का प्रतीक थी। 1972 में शिबू सोरेन ने विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। ये संगठन सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं था, बल्कि एक आंदोलन था, जिसका मकसद था बिहार से अलग होकर एक स्वतंत्र झारखंड राज्य का गठन। शिबू ने इस आंदोलन को अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। उन्होंने दिशोम दाढ़ी चंदा अभियान शुरू किया, जिसमें हर गांव से 1 पाव चावल और 3 रुपए चंदा इकट्ठा किया जाता था। इस अभियान ने न केवल धन जुटाया, बल्कि लोगों को इस आंदोलन से जोड़ा। 1980 में जेएमएम को भारत निर्वाचन आयोग से मान्यता मिली और उसी साल शिबू सोरेन दुमका से पहली बार लोकसभा सांसद चुने गए। ये उनकी मेहनत और समर्पण का परिणाम था। शिबू सोरेन का राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा। 1980 में दुमका से लोकसभा जीतने के बाद उन्होंने 1989, 1991, 1996 और बाद में 2002 और 2004 में भी जीत दर्ज की। वो कुल 8 बार लोकसभा सांसद और 3 बार राज्यसभा सांसद बने। 2004 में वो मनमोहन सिंह की सरकार में कोयला मंत्री बने और बाद में 2006 में भी इस पद पर रहे। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। 2005 में 10 दिन, 2008-9 में और 2009-10 में। हालांकि वो कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके, फिर भी उनकी लोकप्रियता और जनता से जुड़ाव कभी कम नहीं हुआ। उनके समर्थक उन्हें हर साल 2 फरवरी को दुमका में देखने के लिए रात रात भर इंतजार करते थे। शिबू सोरेन का सबसे बड़ा योगदान था झारखंड को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करना। 40 साल से अधिक के उनके संघर्ष का नतीजा था 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना। ये सिर्फ एक भौगोलिक बदलाव नहीं था, बल्कि आदिवासी समुदाय की पहचान और सम्मान की जीत थी। उनके इस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने आदिवासियों को न केवल राजनीतिक ताकत दी, बल्कि उनकी संस्कृति और परंपराओं को भी संरक्षित करने का काम किया। उनकी अगुवाई में जेएमएम ने आदिवासियों और मूलवासियों के हक के लिए कई आंदोलन चलाए, जिनमें जंगल बचाओ और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे शामिल थे।
लेकिन शिबू सोरेन का जीवन सिर्फ उपलब्धियों की कहानी नहीं है, ये विवादों और चुनौतियों से भी भरा रहा। 1975 में चिरुडीह कांड में उन पर गंभीर आरोप लगे। इस घटना में गैर आदिवासियों को खदेड़ने के लिए हिंसक भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप उन पर 68 अन्य लोगों पर लगा। इस घटना में 11 लोग मारे गए थे। इसके अलावा 1993 के सांसद घूसकांड में भी उनका नाम उछला। उन पर और जेएमएम के कुछ सांसदों पर तत्कालीन नरसिम्हा सरकार को बचाने के लिए 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा। हालांकि कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत उन्हें अभियोजन से छूट दी और ये केस रद्द हो गया। 2006 में जब वो कोयला मंत्री थे, उनके निजी सचिव शशिनाथ झा की हत्या के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया। हालांकि हाई कोर्ट ने बाद में उन्हें बरी कर दिया। कोयला ब्लॉक आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप भी उन पर लगे। इन सभी विवादों के बावजूद शिबू सोरेन की जनता के बीच लोकप्रियता कम नहीं हुई। उनके समर्थकों के लिए वो हमेशा गुरुजी बने रहे। चिरुडीह कांड के बाद शिबू सोरेन को गिरफ्तारी का वारंट जारी होने पर वो भूमिगत हो गए। जुलाई 2004 में उन्होंने आत्मसमर्पण किया और 2 महीने जेल में बिताए। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उनकी वापसी और भी मजबूत थी। 2006 में कोयला मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनके बेटे हेमंत सोरेन ने भी उनके संघर्ष को आगे बढ़ाया। 2025 में जब शिबू ने जेएमएम की कमान हेमंत को सौंपी तो यह उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण क्षण था। वो संस्थापक संरक्षक बने और उनकी विरासत को उनके बेटे ने संभाला। 19 जून 2025 से शिबू सोरेन दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे। किडनी की पुरानी बीमारी, ब्रेन स्ट्रोक और डायबिटीज ने उनकी सेहत को कमजोर कर दिया था। 4 अगस्त यानी आज 2025 को सुबह उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर ने पूरे झारखंड को शोक में डुबो दिया। उनके बेटे और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, आज मैं शून्य हो गया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। शिबू सोरेन सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक आंदोलन थे, एक विचार थे जो झारखंड की आत्मा में बसता है। शिबू सोरेन का जीवन एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि संघर्ष और समर्पण से कोई भी सपना साकार हो सकता है। उन्होंने आदिवासियों को न केवल आवाज दी बल्कि उन्हें सम्मान और पहचान भी दी। उनके विवादों ने भले ही उनके जीवन को चुनौतीपूर्ण बनाया, लेकिन उनकी नीयत और उनके इरादे हमेशा अपने लोगों के लिए थे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.